निकाह नबी की सुन्नत है, इबादत है और नस्ल इंसानी के बढ़ने का जरिया भी है। इसी से नस्ल बढ़ती है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगह फरमाया निकाह करो। एक जगह फरमाता फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, उस औरत से निकाह करो जो औरत तुमको पसंद आए। कहीं फरमाता वन्किहुल अयामा मिनकुम, उससे निकाह कर लो जिसकी शादी न हुई हो। तो निकाह करो। इसीलिए हदीस में है, हुजूर फरमाते मन तज़व्वजा, जिसने निकाह कर लिया, फ़क़द इस्तकमल निस्फ़द्दीन, तो उसने आधा दीन मुकम्मल कर लिया। आधा दीन निकाह से इंसान को हासिल होता है। फिर आगे फरमाते फलयत्तक़िल्लाह फ़ी निस्फ़िद्दीन, बस वो अल्लाह से आधे दीन के बारे में डरे। आधा दिन निकाह से पा गया और आधे दिन के बारे में अल्लाह से डरे। मतलब क्या है कि वो हलाल रोजी कमा के अपनी बीवी बच्चों को खिला दे तो उसने दीन को मुकम्मल कर लिया। तो निकाह भी करना और हलाल रोजी कमा के अपने बीवी बच्चों को खिलाना, ये गोया कि अपने दीन को मुकम्मल कर लेना। दुआ है कि अल्लाह ताला होने वाले निकाह को मुबारक फरमाए, होने वाली रुकावटों से अल्लाह दूर फरमाए। लेकिन आज निकाह में बड़ी फजूल खर्चियां हो गई, इतनी फजूल खर्ची कि अब निकाह एक इंसान के लिए पहाड़ हो गया। अगर 4 बच्चियां 5 हैं तो निकाह करना मुसलमान के लिए अब तो दिक्कत होती है। ऐसी ऐसी फजूल खर्ची। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। सरकार ने कैसा निकाह किया? क्या हम जैसे करते वैसे किया? हजरत सफिया हबशा में थी, रसूलुल्लाह मदीने में थे। हबशा के बादशाह नज्जाशी ने हुजूर का निकाह सफिया से गायबाना फरमाया, वकील बना, निकाह हो गया। फिर सफिया को हबशा से मदीना रुखसत किया गया। जब हजरत सफिया हबशा से रुखसत होकर रसूलुल्लाह के घर आई तो सरकार ने अपना वलीमा फरमाया। क्या वलीमा फरमाया? रोटी का मलीदा बनवाया और वही मलीदा मदीने में बांट दिया और फरमाया ऐ लोगों यही मेरा वलीमा। ये नबी की सादगी। जबकि नबी चाहते तो बहुत बड़ा लंगर लुटा सकते थे, क्योंकि नबी को अल्लाह ने मजबूर नहीं बनाया। हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया अपनी बीवी आयशा से कि आयशा सुनो, इन्नी लौशी तो आयशा अगर मैं चाह लेता लसारत मैया जिबालुज़ ज़हबी, तो अलबत्ता मेरे पीछे पीछे सोने के पहाड़ चला करते। इतना अल्लाह ने नबी को दिया। आला हजरत फरमाते हैं कि खालिक़े कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। खालिक़े कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ा व इख्तियार में, दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ा व इख्तियार में। जिस नबी को अल्लाह ने सब कुछ अता फरमाया, उनकी जिंदगी की सादगी देखो कि रोटी का मलीदा बनवा के तकसीम फरमा रहे हैं और कह रहे हैं यही मेरा वलीमा। आज हम कितना खर्च करते हैं, खुद तंग हो जाते, लड़की वाले को भी तंग कर देते कि हमारे इतने बाराती आएंगे, उनके लिए ये खाना होना चाहिए। नहीं मांगना चाहिए मेरे भाई, इस्लाम आपको इजाजत नहीं देता। जितने बाराती मांगे उतने ही बाराती ले जाना चाहिए और खाने का मुतालबा नहीं करना चाहिए कि हमको ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। जो मिले खा के खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन हाय अफसोस, हमने नबी की जिंदगी को पीठ पीछे डाला।
वो नबी जिसके पीछे सोने के पहाड़ चले, उस नबी की जिंदगी का एक आलम और देखो। सरकार का बिस्तर कैसा होता था। आज हमारा आपका बिस्तर 6 इंच ऊंचा गद्दा होता है। नौजवान वहीं लेटते हैं तो धंसे पड़े रहा, करवट हाली नहीं बदल पाते हैं, इसीलिए कब्ज की बीमारी भी हो जाती, गैस की बीमारी भी। सरकार किस पे लेटते थे? रवायतों में है कि सिर्फ टाट का एक परत होता था, एक परत टाट, यही मेरे नबी का बिस्तरा होता था, एक परत। एक दिन सरकार कहीं सफर में गए और वापस आए तो हुजूर की बीवी हजरत उम्मे हबीबा रदियल्लाहु अन्हा ने बिस्तरा बिछाया तो डबल टाट कर दिया, एक परत के बजाय 2 परत का बिस्तरा बिछा दिया। सरकार तशरीफ लाए, नजर पड़ी तो फरमाते हैं उम्मे हबीबा रोजाना एक परत बिछाती थी, आज 2 परत बिछाया। कि अल्लाह के रसूल इसलिए 2 परत किया कि आपके जिस्म को सुकून मिल जाए। हुजूर फरमाते हैं उम्मे हबीबा एक परत हटा दो, एक ही परत रखो, डबल करोगी लेटूंगा, मेरे जिस्म को सुकून मिलेगा, तो कहीं अल्लाह के जिक्र से गफलत न पैदा हो जाए। एक टाट के परत पे रसूलुल्लाह ने जिंदगी गुजारी। किस लिए? अपनी उम्मत को तालीम देने के लिए। दुनिया में आए हो मुसाफिर की तरह, तो सादगी की जिंदगी इख्तियार करो। लेकिन आज हमने नबी की जिंदगी के उसूल को छोड़ दिया। आज हम फजूल खर्ची में पड़ गए, जिसकी वजह यह है कि आज शादियां हम लोगों के लिए उबाले जान पड़ गई। ऐ लोगों, फजूल खर्ची न करो। कुछ दिन पहले वीडियो एक आई थी बलरामपुर श्रावस्ती की, नहीं सिद्धार्थ नगर। एक सेठ जी थे बंबई में, उनका कारोबार था। उनका लड़का दूल्हा बना तो छत पे खड़े होकर के और 500 के नोट 30 लाख रुपया बारातियों के ऊपर ऐसे निछावर कर दिया। आज हमने शादी को ये तरीके बना डाला, 30 लाख रुपया छत पे खड़े होके और ऐसे बारातियों पे 500 के नोट ऐसे निछावर कर दिए। नाम हो गया। अरे अल्लाह दौलत दे तो दौलत अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करो, अपने बच्चे को इंजीनियर बनाओ, डीएम बनाओ, एसडीएम बनाओ। लोग गवर्नमेंट की गलती देते हैं कि भाजपा सरकार है, हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी कहाँ। लेकिन अखबारात पढ़ो तो पता चलेगा कि जितने बच्चे भाजपा के जमाने में कामयाब हुए, उतने बच्चे और सरकारों में कामयाब नहीं हुए। अभी पिछले साल 43 बच्चे मुसलमानों के आईएएस बने, डीएम एसडीएम की डिग्री हासिल किया। एक नहीं, 2 नहीं, 43 बच्चों ने। उन्होंने पढ़ा, उनके माँ बाप ने उनके पीछे दौलत खर्च की, मेहनत किया, तो अल्लाह ने बच्चों को वो ओहदा अता फरमाया। आज हम गवर्नमेंट की तो गलती कर देते हैं। गवर्नमेंट गलत नहीं होती, हम आप गलत होते हैं। हम और आप अच्छे रास्ते पे चलें तो हमको कोई टोकने वाला नहीं है। आज भी इज्जत मिलेगी, इज्जत देने वाला अल्लाह ही है। लेकिन हाँ अफसोस, हमने अपने बच्चों को तालीम देना छोड़ दिया। डॉक्टर हमारे कौम में नहीं। आज हम गैरों के पीछे लगे, चाहे तो हमको जहर की दवा दे दे और चाहे तो सेहत की दवा दे दे। बोलो कुछ पता रहा था? हमारा कोई डॉक्टर नहीं। हमारे गांव में एक साहब हैं, उनके पेशाब की थैली में दिक्कत हुई तो दिल्ली गए ऑपरेशन कराया। आए घर पे महीना 1.5 महीना के बाद कुछ फायदा, कुछ दिक्कत हुई तो लखनऊ गए तो जांच करवाया तो पता चला कि एक ही गुर्दा है, एक गुर्दा निकाल दिया गया। अब बताओ कितना इंसान के साथ खेल खेला जा रहा है। गए थे पेशाब की थैली का इलाज कराने और गुर्दा डॉक्टर ने निकाल लिया। ऑपरेशन रूम में गए तो वहाँ क्या हो रहा है किसी को कुछ पता है?
काश आज अल्लाह दौलत दे तो हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना, ताकि हमारी कौम लुटेरों के हाथ में न जाए। आज हमारा बच्चा कोई वकील नहीं होता, आज मुकदमा होता है, हम दूसरों को अपना मुकदमा देते हैं और पिसते रहते हैं। कई सालों तक हमारी दौलत जाती है, आखिर में हम नाकाम हो जाते हैं। तो ऐ लोगों, अल्लाह दौलत दे तो अपने बच्चों पर खर्च करो, अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ। एक बच्चा अगर घर का कामयाब हो गया तो जो तुम जिंदगी भर कमाओगे उतनी दौलत नहीं आएगी जो एक बच्चा कमा के तुम्हारे पूरे खानदान को कामयाब बना सकता है। इसलिए लोगों, निकाह में फजूल खर्चियां न करो, निकाह सादगी के साथ करो। आला हजरत मुरीद हैं माँ रहरा से। माँ रहरा के गद्दी नशीन हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ हर साल उनसे तासमी में कहते हैं कि मेरे मुरीदों, शादियाँ मुख्तसर में करो और वही पैसा अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करो। आधी रोटी खाओ और अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये आला हजरत के पीर खाना का पैगाम है। हम आला हजरत के मानने वाले हैं। आला हजरत को हम क्यों मानते हैं? उन्होंने कोई हमको हलवा पराठा का नाश्ता कराया ना, आला हजरत ने हमें वो रास्ता दिखाया। आला हजरत ने पूरी जिंदगी इसके रसूल में गुजारी, पूरी जिंदगी। राजा नानपारा आला हजरत के जमाने में थे। उन्होंने सुना कि आला हजरत नात बहुत अच्छे लिखते हैं, तो राजा नानपारा ने कहलवाया कि मेरे बारे में भी कुछ लिख दें तो मुंह मांगा इनाम देंगे। राजा लोग जो चाहे दे। नानपारा में हमारा घर है, सामने कई बीघा का एक प्लाट पड़ा हुआ है, वो दर्जी का। मैंने उससे पूछा, यार इतना लंबा प्लाट और नानपारा के अंदर ये कैसे? तो कहा मेरे अब्बा ने राजा नानपारा का कुर्ता पैजामा सिया था, तो कुर्ता पैजामा की सिलाई में इतना बड़ा प्लाट राजा ने मेरे अब्बा को दे दिया था। अब बताओ, कुर्ता पैजामा की सिलाई में इतना बड़ा प्लाट। राजा नानपारा ने कहा था आला हजरत लिखते तो बहुत कुछ दे देता, लेकिन आला हजरत ने जब सुना तो कलम उठाया और नबी की एक नात लिखी। वो कमाल हुस्ने हुजूर हैं कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। हुजूर उस कमाल पे फाइज हैं जहां दुनिया को कोई ऐब का गुमान ही नहीं हो सकता। पूरी नात आला हजरत ने लिखी। अब आला हजरत ने आखिर में राजा नानपारा को फटकार दिया। आखिर में क्या लिखा? करे मदह दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरे बला। रजा दौलत वालों की तारीफ करे मदह दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा दीन पारे ना। देखो नानपारा के माने आते हैं, नान माने रोटी, पारा माने टुकड़ा। तो आला हजरत ने उसको अपने शेर में पलट लिया। पारे ना कहा कि मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि जो डाल दे उसकी तारीफ करने लगूं। तारीफ करूंगा तो अपने नबी की करूंगा। तो आला हजरत को अल्लाह ने वो बदल अता फरमाया कि आज पूरी दुनिया में आला हजरत के मानने वाले मौजूद हैं। इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक मानने वाले रहेंगे। तो ऐ लोगों, मस्जिदों को आबाद करो, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो। मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह ने बड़ा गहरा फरमाया। बस अब लोग तो है नहीं, लेकिन बुलाए गए हैं तो एक दो बात और सुन लीजिए, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह अपनी तकरीर हम खत्म कर रहे हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, आशिरूहुन्ना बिल मारूफ। ऐ लोगों, अपनी बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करो, इसलिए कि बीवियां कम अक्ल है। कम अक्ली की बुनियाद पे ये कुछ न कुछ कहती रहती,
इसीलिए हुजूर ने फरमाया हदीस पाक अस्तौसु बिन्निसाई खैरा, ऐ लोगों मैं तुम लोगों को वसीयत करता हूँ कि औरतों के साथ भलाई करो। फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन दिलिन, इसलिए कि ये टेढ़ी हड्डी से बनाई गई हैं। टेढ़ी हड्डी। आपने सुना होगा कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो मायूस रहते थे। अल्लाह ने फरमाया आदम मेरी जन्नत में कोई कमी है? कहा इलाही सब कुछ है, लेकिन जन्नत में मेरे साथ मेरी बीवी नहीं। काश अगर बीवी होती तो जन्नत अच्छी लगती। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को नींद दे दिया। आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो उनकी बाईं पसली की एक हड्डी निकाला और उसी से कहा कुन हो जा, तो वो हड्डी आनन फानन हजरत हव्वा बन के तैयार हो गई। आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुली, देखा हसीन और जमील हव्वा खड़ी हैं। पूछा अल्लाह ये कौन है? कहा आदम ये तुम्हारी दोनों जहान में होने वाली बीवी हव्वा। तो ये टेढ़ी हड्डी से बनी है। हुजूर फरमाते हैं इन पर रहम करो। जैसे टेढ़ी हड्डी को सीधी करोगे तो हड्डी टूट तो जाएगी, सीधी नहीं होगी। ऐसे औरतन का चाहे जत्ता सीधा करिए लेकिन सीधी न हो, टेढ़ी है तो टेढ़ी रहेगी। इसलिए इनकी बातों पे नहीं जाना है, हमें सब्र करना है। मारना पीटना तलाक देना ये हमारे शान के खिलाफ है। एक सैयद थे, सैयद अबुल हसन फिरकानी, उनके बहुत मुरीद रहे। एक दफ़ा 10-12 मुरीद चले कि चलो पीर साहब की जियारत के आवा जाए। चलते चलते बेचारे फिरकान पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो दरवाज़ा खड़बड़ाए तो हजरत राहे ने हजरत की बीवी दरवाज़ा खोली। लोग सलाम किए, पूछिन हजरत कहाँ? तो चौंकी कही न हजरत हमरे घर में को हजरत है भैया। हजरत कहीं हमारे पीर हजरत सैयद अबुल हसन फिरकानी। हाँ वो दज्जलवा का हजरत कहा था, वो हजरत कब से हुई? अब मुरीद लोग खड़बड़ाने, लेकिन हम लोग मुरीद हैं और ये दज्जाल बताओ थे। तो मुरीदों ने पूछा हैं कहाँ? तो कहीं जंगल लकड़ी ले गवाए अब आवत। इतने में हजरत जंगल के शेर पर बैठे लकड़ियों का बोझ आगे रखे और घर की तरफ आ रहे थे। बीवी की निगाह पड़ी तो भाग घर में, दरवाजा बंद किए। हाय वो तो दुश्मनवा शेर बुलाया। हजरत के मुरीद बेचारे कहाँ चले जाए? हजरत शेर से नीचे उतरे, लकड़ियों का बोझ नीचे रखा। शेर ने हजरत के पैरों को चूमा, जंगल में जाने की इजाजत मांगी। हजरत ने इजाजत दे दी तो शेर जंगल चला गया। तब मुरीदों ने हजरत से कहा हुजूर ताज्जुब है, अल्लाह ने आपका मर्तबा इतना ऊंचा किया कि शेर आपकी फरमा बरदारी कर रहा है, शेर आपके पैरों को चूम रहा है और आपकी बीवी आपको दज्जाल मक्कार कहती है। तो हजरत फरमाते हैं सुनो, ये मर्तबा जो अल्लाह ने मुझे दिया, ये विलायत जो मुझे मिली, ये उसी बीवी की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से कि मेरे माँ बाप ने निकाह कर दिया, वो जाहिला है, जाहिलियत की वजह से बुरी सी बुरी बातें मुझे बकती रहती है, लेकिन मैं सब्र करता रहता हूँ। खुदा की कसम ना आज तक मैंने मारा है न कभी तलाक का इरादा किया। तो सब्र की बदौलत अल्लाह ने मुझे मर्तबे विलायत पर फाइज कर दिया। पता चला है कि इंसान जब अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है तो अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद कर देता है। मारना पीटना नहीं चाहिए। ऐसे बीवी शौहर को सुकून देने की कोशिश करे। सबसे अच्छी बीवी कौन है? हुजूर से पूछा गया अय्युल मरअति खैरुन, अल्लाह के रसूल सबसे अच्छी औरत कौन है? तो हुजूर ने फरमाया मन नज़रा इलैहा, कि जब उसका शौहर उसको देखे, इज़ा नज़रा इलैहा, जब उसका शौहर उसको देखे, फसरत हो, तो वो बीवी अपने शौहर को खुश कर दे। इस तरह रहे कि शौहर बाहर से आए और एक निगाह डाले तो उसकी तकलीफ दूर हो जाए और उसके लबों पे मुस्कुराहट आ जाए, तो वो औरत सबसे अच्छी। इसलिए बीवी को चाहिए कि शौहर का ख्याल रखे, शौहर को चाहिए कि बीवी का ख्याल रखे। अल्लाह ताला होने वाले निकाह को बाबरकत फरमाए और नबी करीम की महफिल मिलाद का सदका उन सबको हम सबको अता फरमाए। अभी हमारे तनवीर भाई पढ़ रहे थे
नबी का सदका इंसान को हमेशा मांगना चाहिए। आला हजरत फरमाते हैं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। और सरकार में नला है ना हाजत अगर की है। ये रज जगह की रात है। इस रात में माँ बहनों को चाहिए कि कुरान पढ़ें, नमाज पढ़ें और दुआ मांगें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे औलाद दिया था, आज तूने उसे जवानी अता की, निकाह का मौका तूने फराहम किया, या अल्लाह तेरा शुक्र। लेकिन आजकल के हमारी माँ बहनें इस रात को बड़ी बुराइयों की रात बना देती, लेहें ढोल और रात भर पिटी, कहीं सोने के थाला में जमुना पर। कितनी गलत बात। झूठी बोलियां न बोलो। ऐ मेरी माँ बहनों, इस रात में खुदा का शुक्र जितना अदा करो कम है। दुआ है कि अल्लाह इस महफिल मिलाद को कबूल फरमाए और हमारे अब्दुल रहमान भाई के बच्चों की जो शादी होने वाली है अल्लाह उसमें खैर व बरकत अता फरमाए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।